नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अमरिंदर सिंह मल्ली है। मैं एम्स न्यू दिल्ली में कार्यरत हूँ। अभी बात करेंगे कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो दिल्ली और एनसीआर में जो बहुत ही घिनौना रूप लेके रखा है। देखा जाए पिछले एक महीने से लगातार जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है 300, 400, 500 और मैक्सिमम तक 700 तक गया है। उससे बहुत ज़्यादा बीमारियां, खासकर रेस्पिरेटरी इलनेसेस से लोग आ रहे हैं एम्स में, इमरजेंसी में भी और पल्मोनरी मेडिसिन में भी। उसमें जो नॉर्मल एडल्ट्स हैं उसमें सोर थ्रोट, स्नीजिंग, खांसी, कफ और मल्टीपल प्रॉब्लम्स लेके फीवर, और साथ में विंटर सीजन भी चल रहा है, तो उसके कारण ये चीज दिक्कतें और बढ़ के सामने आ रही हैं। और प्लस जो बच्चे हैं, जो 12 साल से कम बच्चे हैं, उनमें भी सेम प्रॉब्लम, खांसी, जुकाम, नजला और साथ में सोर थ्रोट, और ये चीजें सारी कम करके आ रही हैं। ऐसे ही जो अडल्ट हैं, जो जिनको ऑलरेडी लंग के रिलेटेड प्रॉब्लम्स पहले ही चली आ रही हैं, कोई जो सिगरेट स्मोक कर रहा है, जहां उनको जिनको क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेज हैं, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ये चीजें पहले ही हैं, वो उनको और ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होने के कारण जो सबसे ज्यादा दिक्कतें सामने आ रही हैं वो 65 प्लस जो जेरेट्रिक पॉपुलेशन है उनको, और 12 साल से कम उनको, और तीसरा वर्ग है जिनमें जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, जैसे जिनको ऑलरेडी कोई कैंसर है, ल्यूकीमियाज है, लिम्फोमाज है, ऐसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, उनको और ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पार्टिकुलर मैटर 2.5 PM 2.5 जो WHO ने निर्धारित किया, 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब निर्धारित किया गया है, और ये तो एक वर्ष के लिए है, और 24 आवर में मैक्सिमम टू मैक्सिमम वो अगर जाता है तो 15 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब जाता है। आज की डेट में जिस पूरे एक अगर 300-400 तक है तो उसमें PM 2.5 170 to 172 तक माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है। तो आप देख सकते हो किस कारण ये दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्यों, रीजन क्या है। सबसे पहले तो जो हम व्हीकल यूज कर रहे हैं, कंबस्शन यूज कर रहे हैं, उससे कारण ये प्रॉब्लम हो रही है। सबसे ज्यादा जो डीजल की गाड़ियां चल रही हैं, पॉपुलेशन तो बढ़ गई है, बट उसके साथ साथ गाड़ियां भी बढ़ी हैं, जिसके कारण ये दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और स्टेबल बर्निंग, जैसे आसपास के जो जैसे पंजाब, हरियाणा, उसमें कुछ क्वांटिटी में वो परसेंटेज भी है जिसके कारण एयर क्वालिटी खराब होती है। और जो हमारे काम चलता है, घरों में काम चलता है, उसके कारण खराब होती है। सो मल्टीपल रीजन है जिसके कारण प्रॉब्लम सामने करना पड़ रहा है। अब इसका समाधान क्या है? प्रिवेंशन, कहते हैं प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। जो देखो आज के टाइम में हम तो सबको यही बोलेंगे कि अगर वर्क फ्रॉम होम कोई कर सकता तो करे, नहीं तो अगर बाहर निकलना भी है तो आप N95 मास्क यूज करें। घर में जैसे मनी प्लांट है, एयर प्योरीफाई प्लांट्स होते हैं, वैसे इस्तेमाल करें। अगर हो सके कमरा छोटा है, एयर प्योरीफायर यूज करें। और हॉस्पिटल्स को हमने लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए भी बताया कि हैपा फिल्टर्स है, ICU, OPD, इमरजेंसी में यूज करें, सो दैट की एयर क्वालिटी इंडेक्स अंदर का सही रहे। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग अपनी गाड़ियों से आते हैं, वाहन से आते हैं, अगर वो एक ही जगह पे जाना है, कहीं एम्स जाना है या कहीं हॉस्पिटल या कोई एक जगह पे जाना है, तो वो कार पूलिंग करके जाएं। एक गाड़ी में 4-4, 5-5 सवार होके एक ही जगह पे जा सकते हैं। बसेस यूज करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें, मेट्रो यूज करें, तो उसके कारण और ये करना पड़ेगा। तो हाँ, अब बात आती गवर्नमेंट की। दिल्ली गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, और बाकी गवर्नमेंट जो भी आसपास के जो स्टेट्स हैं उनको भी क्या करना चाहिए। हो सके ऑड इवन यूज कर सकते हैं, जहां एक परसेंटेज यूज करें कि यस इतने से ऊपर हमने गाड़ी अलाउ ही नहीं करनी। तो ये हमारे को एक स्ट्रिक्ट समाधान करने पड़ेंगे, सो दैट हम अपना एयर क्वालिटी इंडेक्स भी ठीक रख सके और ज्यादा लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। अब मैं बताना चाह रहा हूं कि जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं, 7 से 8 साल उनकी आयु कम है, अगर हिमाचल प्रदेश से कंपेयर किया जाए, ये टाइम आ चुका है। लंग कैंसर भी एयर पोल्यूशन के कारण होता है, और अभी दिख नहीं रहा, आने वाले टाइम में दिख सकता है। और क्या क्या दिक्कतें सामने कर सकते हैं लोग। एक तो विंटर सीजन चल रहा है, तो एयर क्वालिटी खराब है, उसके कारण हार्ट अटैक के पेशेंट और बढ़ गए हैं।
स्ट्रोक, जो ब्रेन अटैक कहते हैं, वो बढ़ जाते हैं। क्या होता है कि जब जो छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, पार्टिकुलर मैटर होता है, वो लंग्स में जाके ब्लड स्ट्रीम में जाता है, ब्लड स्ट्रीम में आपके हार्ट में जाता है और उसमें हार्ट अटैक करने की कोशिश करता है, फिर ब्रेन अटैक करने की कोशिश करता है। इसको बचाने का तरीका एक ही है, जैसे मैंने पहले बताया, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। यूज N95 मास्क और वर्क फ्रॉम होम और यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइक बसेस एंड मेट्रोज। धन्यवाद।